हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये वीवो का V23 प्रो है जिसमें FRP लॉक लग गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें FRP लॉक लग गया है, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग गया है। क्योंकि जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जीमेल आईडी सेंड करने बोलता है, जो हम लोग को नहीं मालूम है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर में लॉक का सिंबल बना हुआ है, मतलब इस फोन में FRP लॉक लगा हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस फोन का FRP लॉक को कैसे अनलॉक करते हैं, तो मैं वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे स्टार्ट पे टाइप करेंगे। अब यहाँ इंडिया पे टिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ नीचे बॉक्स में टिक करेंगे, यहाँ से भी नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने बोल रहा है। दोस्तों इस फोन में इंटरनेट चालू रखने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करना होगा, ताकि इस फोन पे इंटरनेट चालू रहे, या आप इस फोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब ये वाईफाई नेटवर्क जो पासवर्ड हम लोग डाल दे रहे हैं, आप जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा आप उसका पासवर्ड डाल के वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड डाल दिए दोस्तों। अब यहाँ कनेक्ट पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ देखिए वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट भी हो गया और यहाँ से आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने में 1-2 मिनट लगेगा, तब तक हम लोग को वेट करना है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, या फिर वीडियो को देखने के बाद आपके फ़ोन का लॉक नहीं खुलता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूँ और आपके फ़ोन का लॉक खुल जाए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है डोंट कॉपी, इस पर मैं टैप कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे पैटर्न लॉक ड्रॉ करने बोल रहा है दोस्तों। यहाँ पे वही पैटर्न लॉक ड्रॉ करने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पैटर्न लॉक पता है दोस्तों तो यहाँ पे ड्रॉ करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। और वो पैटर्न लॉक मुझे पता नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा, इस पर मैं टैप कर देंगे। यहाँ भी थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पे जीमेल आईडी सेंड करने बोल रहा है दोस्तों। यहाँ पर वही जीमेल आईडी सेंड करने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज होता है। देखिए यहाँ ऊपर में लिखा है वेरीफाई योर अकाउंट। तो दोस्तों अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज होता है तो यहाँ पे डालें, लॉगिन करें, आपका फोन से आगे खुल जाएगा। पर जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं ऊपर में लॉक का सिंबल बना हुआ है, मतलब इस फोन में FRP लॉक लगा है, और जब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए आज मैं इसका गूगल अकाउंट वापस करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। उसके लिए हमको बैक आना है और बैक आएंगे, पूरे स्टार्ट मेनू में आ जाएंगे दोस्तों, जहाँ से अभी हम लोग शुरू किए थे। आगे स्टार्ट मेनू में अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस फोन का टॉल बैक को स्टार्ट करेंगे। तो टॉल बैक को स्टार्ट कैसे करना है ध्यान से देखिए। ये है वॉल्यूम अप बटन, उसके नीचे है वॉल्यूम डाउन बटन। ये दोनों बटन को हम लोग को एक साथ दबा के रखना है। चलिए वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबा दिए, इस तरह दबाए रखना है। अब यहाँ पे डिस्प्ले पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ लिखा है टर्न ऑन, इस पर टैप कर देंगे। एक बार हम लोग फिर से दोस्तों वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, ये दोनों बटन को एक बार फिर से दबाना है। चलिए फिर से दबा देते हैं दोनों बटन को। इस बार हमारे फ़ोन का टॉल बैक ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं हमारे फ़ोन का टॉल बैक ऑन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ स्क्रीन पे L बनाएंगे। अब यहाँ आपको बीच में दिखेगा स्क्रीन सर्च, इस पर टैप करेंगे। इसके बाद इस पर डबल टैप करेंगे, यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। नीचे में ये कीबोर्ड दिख रहा है दोस्तों। कीबोर्ड के नीचे में आपको लैंग्वेज वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर हमको टैप करना है। टैप कर दिए, उसके बाद डबल टैप कर दिए, तो यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ नीचे में नेक्स्ट दिख रहा है, नेक्स्ट पे टैप करेंगे। उसके बाद इस पर भी डबल टैप करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पर हम लोग को 3 फिंगर से लेफ्ट से राइट स्वैप करना है, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पे 3 फिंगर से लेफ्ट से राइट स्वैप करना है। तो चलिए दोस्तों 3 फिंगर से लेफ्ट से राइट स्वैप कर देते हैं। जैसे स्वैप करेंगे दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ नीचे में दिखेगा सेटिंग, सेटिंग पे टैप करेंगे, उसके बाद इस पर डबल टैप करेंगे। अब यहाँ सबसे ऊपर में अलाउ दिख रहा है, अलाउ पे डबल टैप कर देंगे। अब आपकी स्क्रीन पे इस तरह से खुल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर में आपको बैक वाला आइकन दिख रहा है, इस पर डबल टैप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, सबसे पहले टॉल बैक को ऑफ कर देंगे। तो टॉल बैक को ऑफ करने के लिए क्या करना होगा ध्यान से देखिए, वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, ये दोनों बटन को हम लोग को फिर से एक बार दबाना है दोस्तों। चलिए दबा दिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर टॉल बैक ऑफ हो चुका है दोस्तों। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब हम लोग यहाँ पर स्लाइड करके नीचे आएंगे दोस्तों। यहाँ पे खोजेंगे बर्ली कीबोर्ड, तो यहाँ पर स्लाइड करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा बर्ली कीबोर्ड, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर में आपको दिखेगा हाउ टू यूज बर्ली कीबोर्ड, इस पर टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ ओके पे टैप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद हम लोग को बैक आना है। तो हम लोग को पूरा बैक आ जाना है, पूरे स्टार्ट मेनू में आ जाना है। यहाँ क्लोज करेंगे, आ गए स्टार्ट मेनू में। अब हम लोग फिर से यहाँ नीचे स्टार्ट पे टैप करेंगे, यहाँ भी नेक्स्ट करेंगे, यहाँ भी नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर वेट करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ से आगे नहीं जाना है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से सिर्फ एक बार बैक आएंगे। चलिए दोस्तों एक बार बैक आते हैं। बैक वाले आइकन पे टैप कर दिए तो हम लोग यहाँ वाईफाई नेटवर्क में आ गए दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखिए सबसे नीचे में आपको दिखेगा ऐड न्यू नेटवर्क, इस पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा टर्न ऑन इन एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन पे इस तरह से खुल के आ जाए दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, स्लाइड करके नीचे आएंगे और खोजेंगे एक्सेसिबिलिटी मेनू। यहाँ नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सेसिबिलिटी मेनू, देखिए मिल गया है एक्सेसिबिलिटी मेनू। टैप कर दिए। अब यहाँ नीचे में आपको दिखेगा एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट, इसे हमको स्टार्ट करना है। यहाँ पे टैप करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ अलाउ पे टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे गेट इट पे टैप करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे में एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट का आइकन दिख रहा है। अब हम लोग इस पर टैप करना है।
उसके बाद यहाँ पर पहला नंबर में आपको दिखेगा असिस्टेंट पे टैप करना है। अब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे दोस्तों ओपन सेटिंग, तो यहाँ पर ओपन सेटिंग लिखा जाएगा, देखिए लिखा गया। पर यहाँ पे दोस्तों सेटिंग ओपन नहीं हुआ, मतलब सेटिंग ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, फिर से हम लोग यहाँ पर टैप करेंगे, फिर से असिस्टेंट पे टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ओपन यूट्यूब, तो यहाँ पर ओपन यूट्यूब लिखा जाएगा दोस्तों, देखिए लिखा गया ओपन यूट्यूब। तो यहाँ पर यूट्यूब खुल जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब खुल गया दोस्तों। अब यहाँ अलाउ पे टैप करेंगे, यूट्यूब खुल गया। अब यहाँ ऊपर प्रोफाइल आइकन पे टैप करेंगे, यहाँ सेटिंग में जाएंगे, यहाँ नीचे अबाउट पे टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ तीसरे नंबर में लिखा है यूट्यूब टर्न ऑफ सर्विस, इस पर टैप कर देंगे। टैप करते साथ यहाँ पर क्रोम ब्राउजर खुल गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा है यूज विदाउट ए अकाउंट, इस पर टैप करेंगे, यहाँ नो थैंक्स पे टैप कर देंगे। ब्राउजर ओपन हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ ऊपर में टैप करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ नीचे में लिखा हुआ है नेक्स्ट कीबोर्ड, इस पर टैप कर देंगे तो हमारा कीबोर्ड खुल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे RISEROM, राइस रोम लिख दिए, राइस रोम। आप सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए राइस रोम बाईपास का ऑप्शन दिख रहा है, ये वेबसाइट है, इस पर टैप कर देंगे तो राइस रोम का वेबसाइट खुल गया दोस्तों। अब यहाँ पर स्लाइड करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग पे टैप कर दिए, पर यहाँ पर भी सेटिंग वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों, सेटिंग नहीं खुल रहा है। कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे खोजेंगे इजी शेयर, तो यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर इजी शेयर दिखेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर इजी शेयर मिल गया, इस पर टैप कर देंगे तो यहाँ पर इजी शेयर खुल गया दोस्तों। यहाँ पर पहले बॉक्स में टिक करेंगे, अब यहाँ नीचे एग्री पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से खुल जाए दोस्तों। अब इस फ़ोन को एक साइड कर देंगे। अब हम लोग एक दूसरा फ़ोन लेंगे, कोई भी एक दूसरा फ़ोन ले ले दोस्तों, कोई भी कंपनी का एक दूसरा फ़ोन ले ले। अब इस फ़ोन में क्या क्या करना है ध्यान से देखते जाइए। अब हम लोग इस फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, यहाँ नीचे में आपको प्ले स्टोर दिख रहा है, इस पर टैप करके इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ नीचे सर्च बार में टैप करेंगे, उसके बाद ऊपर सर्च बार में टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है एक्टिविटी लॉन्चर। चलिए फटाफट यहाँ पर लिख लेते हैं एक्टिविटी लॉन्चर। एक्टिविटी लॉन्चर लिखने के बाद सर्च कर देंगे और इस ऐप को हम लोग इस फ़ोन में इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक्टिविटी लॉन्चर लिख दिए, अब सर्च कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रे कलर का एक्टिविटी लॉन्चर ऐप दिख रहा है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल पे टैप कर दिए, अब ये ऐप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, पर ध्यान रहे इस ऐप को इस फ़ोन में ओपन नहीं करना है। अभी यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हम लोग को ओपन नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ गया है दोस्तों नीचे में, पर हम लोग को ओपन नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बैक आ जाएंगे, यहाँ ऊपर सर्च बार में टैप करेंगे। अब यहाँ पर जो पहले से लिखा उसे हम लोग कट करके हटा देंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है इजी शेयर। यहाँ पे इजी शेयर लिख लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग इजी शेयर लिख लिए हैं, देखिए लिख लिए। अब सर्च कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का जो इजी शेयर ऐप है दोस्तों, इस ऐप को हम लोग को इस फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। पर इस ऐप को हम लोग इस फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते दोस्तों, यहाँ पर नया अपडेट आ गया है इस फ़ोन में। अब इस प्ले स्टोर से अगर आप इजी शेयर ऐप को इंस्टॉल करेंगे और फिर यहाँ आगे फॉलो करेंगे तो यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर QR स्कैनर का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आपका काम नहीं हो पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने लॉक वाले डिवाइस पे आ जाएंगे। आ गए दोस्तों। अब यहाँ पर आपके डिस्प्ले पे इस तरह से दिखा रहा है, यहाँ देखिए नीचे में आपको दिखेगा शेयर इजी शेयर, इस पर टैप कर देंगे तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, शेयर टू ब्लूटूथ, इस पर टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ टर्न ऑन पे टैप कर देंगे। इस फोन में ब्लूटूथ ऑन हो गया। अब इस फोन में आ जाते हैं, यहाँ नोटिफिकेशन बार खोलेंगे, यहाँ पर भी ब्लूटूथ है, इस ब्लूटूथ को भी ऑन कर देंगे। इस फोन में ऑन कर दिए। अब ये दोनों ब्लूटूथ एक दूसरे को सर्च कर लेगा, तो देख सकते हैं लॉक वाली डिवाइस पे यहाँ पर नाम आ चुका है Redmi Note 10S, इस फ़ोन का मॉडल है ये। अब इस पर हम लोग टैप कर देंगे। टैप करते साथ इस फ़ोन में इजी शेयर ऐप आ जाएगा, यहाँ देखिए लिखा चुका ऊपर में एक्सेप्ट इनकमिंग फाइल। अब यहाँ एक्सेप्ट पे टैप कर देंगे तो इजी शेयर जो ऐप हम लोग लॉक वाले डिवाइस से इस फ़ोन में शेयर किए थे दोस्तों, वो ऐप अब यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ में आपको दिखाएगा, यहाँ देखिए ब्लूटूथ के जरिए ये ऐप इस फ़ोन में आ रहा है। तो जब तक ये ऐप इस फ़ोन में ना आ जाए दोस्तों, तब तक हम लोग को वेट करना है। जब ये ऐप इस फ़ोन में आ जाए दोस्तों, तो इस ऐप को इस फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ दोस्तों, ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि यहाँ पर ब्लूटूथ के जरिए ऐप इस फ़ोन में आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत समय लगता है। तो जब तक ये ऐप इस फ़ोन में आ रहा है दोस्तों, तब तक हम लोग लॉक डिवाइस पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए बैक आ चुका है। अब हम लोग यहाँ फिर से एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट का जो आइकन हो, इस पर टैप कर देंगे। चलिए टैप कर दिए। उसके बाद यहाँ असिस्टेंट पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर बोलेंगे ओपन इजी शेयर, तो यहाँ पर ओपन इजी शेयर लिखा जाएगा, क्योंकि लिखा गया। अब यहाँ पर इजी शेयर ओपन हो गया दोस्तों डायरेक्ट। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हम लोग दूसरे डिवाइस पे आ जाएंगे। यहाँ पर अभी भी ब्लूटूथ से ऐप ट्रांसफ़र हो रहा है दोस्तों, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ वेट करेंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए।
देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इजी शेयर फाइल ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पे टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर ब्लूटूथ का फोल्डर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा इजी शेयर ऐप, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ इंस्टॉल पे टैप करके इस ऐप को इस फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस फ़ोन में जो इजी शेयर ऐप था दोस्तों हमारे इस फ़ोन में आ चुका है ब्लूटूथ के जरिए। अब इस फ़ोन में हम लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लिए हैं। यहाँ पर ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए इंस्टॉल और इग्नोर का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, तो इग्नोर पे टैप कर देंगे। अब होम की दबा के बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग खोजेंगे इजी शेयर ऐप। यहाँ पर इधर स्लाइड करके आएंगे, यहाँ देखिए लास्ट में आपको इजी शेयर ऐप मिल गया। अब इस पर टैप करके इस ऐप को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ नीचे बॉक्स में टिक करेंगे, एग्री पे टैप करेंगे। अब यहाँ फ़ोन क्लोन पे टैप करेंगे, यहाँ दिखेगा आपको दिस इज ऑल डिवाइसेस पे टैप करके सेट पे टैप करेंगे। यहाँ अलाउ करेंगे, बैक आएंगे, फिर सेट पे टैप करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा ऐप दिखाएगा, पर आपको खोजना है इजी शेयर ऐप। तो यहाँ पर इजी शेयर ऐप दिख रहा है, इस पर टैप कर दिए, इसे अलाउ कर देंगे, बैक आ जाएंगे। एक बार और बैक आएंगे, फिर से दिस इज ऑल डिवाइस पे टैप करेंगे। अब यहाँ गेट इट करेंगे, यहाँ पे अलाउ करना है दोस्तों, सभी पे आपको अलाउ करना है बारी बारी से। फिर से गेट इट करेंगे, यहाँ वाईफाई ऑन करके डन कर देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों QR कोड आ गया है। न्यू अपडेट में ये QR कोड नहीं आ रहा था दोस्तों, डायरेक्ट स्कैनर खुल जा रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए अब QR कोड आ गया तो अब हम लोग लॉक वाले डिवाइस पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ बैक आते हैं, उसके बाद यहाँ फ़ोन क्लोन पे टैप करेंगे। उसके बाद दिस इज न्यू डिवाइस पे टैप करेंगे, नीचे वाले पर। चलिए टैप कर लेते हैं, नीचे वाले ऑप्शन जो है दोस्तों दिस इज न्यू डिवाइस, इस पर टैप कर लेते हैं। अब यहाँ एंड्रॉइड पे टैप करेंगे, यहाँ गेट इट करेंगे, यहाँ अलाउ करना है सभी पे बारी बारी से। अब यहाँ पर QR स्कैनर खुल गया दोस्तों। अब इस QR स्कैनर से QR कोड को स्कैन करना है। यहाँ पर जैसे स्कैन करेंगे दोस्तों ये दोनों फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दोनों फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ सेट मांग रहा है, सेट पे टैप कर देंगे, उसके बाद अलाउ करेंगे, बैक आएंगे, यहाँ गेट इट करेंगे, यहाँ अलाउ करना है सभी पर बारी बारी से। यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, वेट करेंगे। अब यहाँ देखिए सभी ऐप पे टिक लगा हुआ है, सबको अनटिक करना है। तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर में आपको एक टिक लगा हुआ दिख रहा है, इसे अनटिक करेंगे, सब अनटिक हो गया दोस्तों। अब यहाँ सबसे ऊपर में आपको ऐप दिख रहा है, ऐप पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी लॉन्चर ऐप दिख रहा है ग्रे कलर का, इस पर हम लोग टिक कर देंगे, ओके करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ इस फ़ोन का लॉक मांग रहा है, डाल देते हैं, डाल दिए। अब यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे तो ये ऐप इस फ़ोन में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए आ गया दोस्तों। अब यहाँ ऊपर में टाइम वाला आइकन दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ आपको ऊपर में ऐप दिखा रहा है दोस्तों, ऐप पे टैप करना है। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी लॉन्चर ऐप दिखने लगा है। अब इसे ओपन कर लेंगे, ओपन पे टैप कर देंगे तो ये ऐप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ ओके पे टैप करेंगे तो यहाँ पर लोडिंग होने लगेगा। तो यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, हो गया लोडिंग। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर स्लाइड करके नीचे आएंगे, यहाँ पर स्लाइड करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखेगा एंड्रॉइड सेटअप, मिल गया एंड्रॉइड सेटअप, इस पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, सभी के सामने में सेटिंग का आइकन बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा दिखेगा जिसके सामने सेटिंग का आइकन नहीं बना है, इसी पे हम लोग टैप करना है। चलिए टैप कर दिए, जैसे टैप करेंगे दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे, यहाँ स्किप करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ नो केबल पे टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ कॉपी विदाउट केबल पे टैप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ लॉक मांग रहा है पर आपको लॉक नहीं डालना है। यहाँ देखिए नीचे में लिखा है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ भी नेक्स्ट करेंगे, बस यहाँ तक आना है दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही आ जाएगा अब हम लोग दूसरी डिवाइस पर आ जाएंगे। अब हम लोग दूसरी डिवाइस पर क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इस डिवाइस में हम लोग यहाँ डन लिखा है, डन पे टैप कर देंगे, यहाँ होम पे टैप करके बाहर आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर खोजेंगे इस फोन में गूगल सर्च, यहाँ पर गूगल सर्च खोलना है दोस्तों। देखिए ऊपर में गूगल सर्च दिख रहा है, इस पर हमको टैप करना है। तो यहाँ पर आपको माइक वाला आइकन दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। अब बोलेंगे सेटअप माई डिवाइस, तो यहाँ पर सेटअप माई डिवाइस लिखा जाएगा दोस्तों, देखिए लिखा गया। और यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो ये दोनों डिवाइस एक दूसरे को सर्च करने लगेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए सर्च कर लिया। अब यहाँ भी नीचे नेक्स्ट पे टैप करेंगे। अब यहाँ कॉपी पे टैप करेंगे, इस फ़ोन का लॉक मांग रहा है, डाल देंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों ऊपर में लिखा गया है कॉपी योर अकाउंट। अब इस फोन में जो जीमेल आईडी पासवर्ड लॉगिंग है वो जीमेल आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिक इस फोन में लॉगिंग हो जाएगा। तो जब तक ये लॉगिंग होता है तब तक हम लोग को वेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे दोस्तों। थोड़ी देर के बाद हमारे फ़ोन पे इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे लिखा है डोंट कॉपी, इस पर टैप कर देंगे। यहाँ भी डोंट कॉपी पर टैप करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी दूसरे फ़ोन का काम हो गया है। अब इस फ़ोन को हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग लॉक वाले डिवाइस पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए ऊपर में जीमेल आईडी लॉगिंग हो चुका है, ठीक है, इस फ़ोन में। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे डोंट बैकअप पे टैप करेंगे। चलिए टैप कर देते हैं। यहाँ पर स्किप दिख रहा है, स्किप पे टैप करेंगे, यहाँ भी स्किप करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ मोर पे टैप करेंगे, यहाँ स्किप करेंगे, फिर स्किप करेंगे। अब नो थैंक्स पे टैप करेंगे, वेट करेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ वापस फिर से मेन मेन्यू में आ गया है, कोई बात नहीं। फिर से हम लोग स्टार्ट पे टैप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ डोंट कॉपी पे टैप करेंगे,
उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ नीचे मोर पे टैप करते हुए एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ ऊपर स्किप पे टैप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ मोर पे टैप करेंगे, स्किप करेंगे, फिर स्किप करेंगे, यहाँ नो थैंक्स पे टैप करेंगे, यहाँ एग्री पे टैप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा चुका है कंग्रेचुलेसन, यहाँ नीचे में लिखा हुआ है गेट स्टार्ट पे टैप कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ोन खुल चुका है और इसमें से FRP लॉक भी हट चुका है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है दोस्तों, देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन बार नहीं खुल रहा है, यहाँ नीचे में होम और ऑप्शंस का की नहीं शो कर रहा है। तो इसको भी ठीक करना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ सेटिंग में आ जाएंगे, यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा अबाउट फ़ोन, इस पर टैप कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इस डिवाइस का नेम यहाँ लिखा हुआ है Vivo V23 Pro, ठीक है। यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन अपडेट है 14 और यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ सेकंड लास्ट में देखिए सिस्टम लिखा है, सिस्टम पे टैप कर देंगे। यहाँ देखिए सबसे नीचे में आपको दिखेगा रीसेट ऑप्शन, इस पर टैप करेंगे। यहाँ लास्ट में दिखेगा इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, इस पर टैप कर देंगे। यहाँ इरेज ऑल डाटा पे टैप करेंगे, फिर से इरेज ऑल डाटा पे टैप करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर वेट करेंगे, थोड़ी देर के बाद हमारा मोबाइल खुल जाएगा और इसमें से FRP लॉक भी हट जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थोड़ी देर के बाद हमारा फ़ोन इसी तरह से खुल जाएगा दोस्तों। अब हम लोग यहाँ फिर से स्टार्ट पे टैप करेंगे। चलिए स्टार्ट पे टैप करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ टिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने बोल रहा है, पर हम लोग को वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट नहीं करना है। देखिए यहाँ नीचे में लिखा है सेटअप ऑफलाइन, इस पर टैप कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ मोर पे टैप करते हुए एक्सेप्ट पे टैप करेंगे, यहाँ स्किप करेंगे, यहाँ एग्री करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कंग्रेचुलेसन गेट स्टार्ट पे टैप कर देंगे। तो दोस्तों हमारा मोबाइल अब खुल चुका है। अब यहाँ देखिए नोटिफिकेशन बार भी काम कर रहा है, ठीक है, और नीचे में होम और ऑप्शंस की भी शो कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से हम इस फोन का FRP लॉक को अनलॉक करते हैं। तो आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके जरूर बताएं और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।